एक कॉन्वेंट जहाँ फेथ और डिजायर के साथ कोलाइड करते हैं, और एक नन जिसका विजन सिर्फ कोड का नहीं पैशन का भी होता है। रेडी हो तुम देखने के लिए इस फॉरबिडन स्टोरी को? तो मूवी की शुरुआत 17th सेंचुरी इटली, जहाँ एक यंग लड़की नेम बेन कार्लिन को ले जाया जाता है एक कॉन्वेंट में टाउन ऑफ पेशा में नन बनने के लिए। ऑन द वे उसकी फैमिली रुकती है एक स्मॉल अल्टर रोड के साइड पर प्रे करने के लिए। जब वो प्रेइंग कर रहे होते हैं, एक ग्रुप उनके पास आ जाता है और कोशिश करता है कि बेन की माँ का नेकलेस चुरा ले। बेन जो बहुत ही रिलीजियस होती है, वो उन्हें वार्न करती है कि वो वर्जिन मैरी से बात करती है और मैरी उन्हें फिनिश करेगी। सडनली एक बर्ड जिसे बेन मानती है कि ये मैरी की स्पिरिट है, लीडर के आई में पॉप कर देती है। उसके फ्रेंड्स उस पे हंसते हैं और वो नेकलेस वापस दे देता है। जब वो पेशिया पहुंचते हैं, बेन कॉन्वेंट में एक्सेप्ट कर ली जाती है, जो कि एबिट रिसीटा लीड करती है। ईयर्स लेटर बेन एक डीपली रिलीजियस यंग वुमन बन जाती है। एक प्ले के दौरान जहाँ वो वर्जिन मैरी का रोल प्ले करती है, उसे सडनली एक विजन होता है जीसस का, जो उसे बुला रहे होते हैं। एट द सेम टाइम एक यंग वुमन नेम बैरो कॉन्वेंट में आती है। वो अपने अब्यूसिव फादर से भाग कर आई होती है। बेन को बोला जाता है कि वो बारो की हेल्प करे, जो कि पुअर और अनएजुकेटेड है। कॉन्वेंट की लाइफ में एडजस्ट करने के लिए एक रात बारो बेन को बताती है कि उसे उसके फादर और ब्रदर ने सेक्सुअली अब्यूज किया था, और उस रात बारो बेन को किस करती है। बेन उसे कहती है कि अबुट और उसकी बेटी सिस्टर क्रिस्टीना के अराउंड केयरफुली रहे। जल्द ही बेन को और इंटेंसिव विजन आने लगते हैं जीसस के। एक विजन में वो देखती है कि आर्मी जिसे वो जीसस मानती है उसे बचाता है जब कुछ आदमी उस पर अटैक करते हैं। इस विजन के बाद बेन बहुत सिक हो जाती है और एबिस फ्लिसिटा बारो को बोलती है कि वो उसका ख्याल रखे। जब बेन रिकवर करती है, वो बारो को सिखाती है कि कैसे रीड और राइट करते हैं। एक रात बेन को विजन होता है क्रिस का ब्रोकर, जो उसे कहता है कि अपने आप को और उसे अनड्रेस करे और उसके हाथ को टच करे। अगली सुबह बेन उठती है, ब्लीडिंग बाउंड उसके हाथ और फीट पर होता है। एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। एबिस फ्लिका स्केप्टिकल होती है क्योंकि बेन की स्टिग्माटा अपीयर होते हैं जब वो सोती है। अनलाइक ट्रेडिशनल केसेस जो प्रेयर के टाइम होते हैं, बेन के फोरहेड पर क्राउन और थ्रोन के वुंड्स नहीं होते। जब वो एबिसन के चैम्बर से निकलती है, बेन कोलैप्स करती है और एक डीप मेल वॉइस में बोलने लगती है। उन लोगों को कंडम करती है जो उस पर डाउट करते हैं। अब उसके फोरहेड पर भी बाउंड होते हैं। सिस्टर क्रिस्टीना एक शर्ट और क्लॉथ फ्लोर पर नोटिस करती है और सस्पेक्ट करती है कि बेन ने खुद को डिलिबरेटली इंजर किया है। एबिस फ्लिका वार्न करती है कि चर्च अथॉरिटी बेन के स्टिग्मा को मेडिकल डिक्लेयर करने वाले हैं। पॉलिटिकल रीजन के लिए बेन को फिर इवैल्यूएट कर दिया जाता है पोजीशन ऑफ एबिस पर फ्लिका की जगह। अब क्रिस्टीना ऑब्जेक्ट करती है। उसकी माँ उसे वार्न करती है कि चर्च के डिसीजन को अपोज करना डेंजरस हो सकता है। बेन और बोथ शिप कर जाते हैं फर्टिलिटी के पुराने चैम्बर में और अपना एक सेक्सुअल रिलेशनशिप शुरू करते हैं। बैरो इवन एक सेक्स टॉय क्रेव करती है वर्जिन मैरी के शेप में बेन के लिए। क्रिस्टीना प्रीस्ट के पास जाकर क्लेम करती है कि उसने बेन को खुद अपने बाउंड इंफ्लिक्ट करते हुए देखा। इवन ये झूठ होता है। एक मील के दौरान प्रीस्ट क्रिस्टीना को फोर्स करता है कि वो अपनी बात पब्लिकली बोले। फर्टिलिटी रिफ्यूज करती है कि अपनी बेटी के क्लेम को करने से, कहती है कि क्रिस्टीना डिड नॉट इवेंचुअली विटनेस द इवेंट। अब अपेरेंटली अपोज्ड बाय द स्पिरिट ऑफ जीसस, बेन ऑर्डर्स क्रिस्टीना फ्लैगलेट करने के लिए। फ्लिका सीक्रेटली ऑब्जर्व करती है बेन और ब्रावो को सेट करते हुए थ्रू अ पीप होल। एक कमेंट अबे के ऊपर से गुजरता है जो लोग एक ओमेन मानते हैं। जल्द ही क्रिस्टीना अबे रूप से जंप कर देती है और मौत हो जाती है। जब वो मर रही होती है, बेन ऑफर करती है प्रे करने का उसकी सोल के लिए, लेकिन फ्लिका गुस्से में कहती है कि दूर रहो। जब प्लीक स्प्रेड होता है कंट्री साइड में, बेन क्लेम करती है एक विजन में कि पैसा तो स्प्रेड रहेगा। वो ऑर्डर देती है कि अबे चिल ऑफ कर दिया जाए इंट्रैक्शन अवॉइड करने के लिए। फ्लिका कन्वेंट से एस्केप कर लेती है और नूनियो एक चर्च एम्बेसी को इन्फॉर्म करती है बेन के सेक्सुअल एक्टिविटीज के बारे में। फ्लिका अबे वापस आती है नूनियो के साथ जब प्लीक और वो सो जाता है। जब वो अबे में एंटर करते हैं, वो डिस्कवर करते हैं कि बेन अननोन सर्कमस्टेंसेस में डेड है। जब लास्ट रीड्स रीड किए जा रहे होते हैं, बेन अवेकन करती है, कहती है कि वो हेवन में थी और सबके पेट देखे प्रेजेंट लोगों के। नूनियो ऑर्डर देता है अपने मैन को कि अबे सर्च करे वुडन सेक्स टॉय के लिए, लेकिन वो फाइंड नहीं कर पाते। फिर वो ओपन करता है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इनटू बेन के कंडक्ट। जब क्वेश्चन किए जाते हैं, ब्रावो डिनाई करती है कि उसने बेन के साथ सेक्स किया, क्लेमिंग कि वो उसे लव करती है जैसे वो अपनी अदर सिस्टर्स को करती है। लेटर नूनियो प्राइवेटली बात करता है बेन से। जब वो उसे पीट वॉश करती है, वो नोटिस करती है कि प्लीक और रिलाइज करती है कि शायद उसने प्लीक अबे में लाया है। बट एला टॉर्चर होती है नूनियो के मैन के द्वारा।
द्वारा और इवेंचुअली कंफेस करती है अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी। वो लीड करती है नुनियो को वुडन डिल्डो के पास जो हिडन है एक बुक में बेन के चैम्बर में। बेन अरेस्ट हो जाती है। बेन बोलती है कि एक मेल बॉय में लैश आउट करती है उन लोगों को जो उसका प्रिकॉशन करते हैं और प्रोक्लेम करती है कि नुनियो जल्द ही इल हो जाएगा। नुनियो पैनिक में डिस्कवर करता है कि क्लिका के पास क्लिक है और ऑर्डर देता है कि उसका कंडीशन सीक्रेट रखा जाए। ब्रावो अबे से एक्सपेल कर दी जाती है। बेन के एग्जीक्यूशन का दिन आता है। अपनी हेयरिंग से पहले वो रिक्वेस्ट करती है क्लिका से बात करने की, फॉरगिवनेस मांगने के लिए। वो श्योर करती है कि क्रिस्टीना हेवन में है। क्लिका पूछती है बेन से कि उसने अपने फ्यूचर में क्या देखा। बेन कुछ विस्पर करती है उसके कान में। नुनियो वार्न किया जाता है कि रशिया के लोग अलाउ नहीं करेंगे बेन का एग्जीक्यूशन को, लेकिन वो प्रोसीड करता है एनीवे। जब बेन एंग्री क्राउड के थ्रू लीड की जा रही होती है, बेन पुश करती है अपने वे फ्रंट में और बैक करती है फॉरगिवनेस के लिए। बेन सिर्फ हमारी करती है। टाउन स्क्वायर में नुनियो ऑफर करता है बेन को क्विकर डेथ बाय रेगुलेशन इंस्टेड ऑफ बीइंग बर्न्ड एट द स्टेक अगर वो कंटेस्ट कर दे। बेन एग्री करती है। फिर वो रिवेल करती है न्यू स्टिग्मा अपने हैंड पर और आदमी की आवाज में बोलना शुरू करती है। वो क्राउड को वार्निंग देती है कि एंजल ऑफ डेथ अप्रोच कर रहा है। क्लिका क्राउड से आगे आती है, अपनी रोब रिमूव करती है और रिवेल करती है। क्लिक तोर्स उसके बॉडी पर। नुनियो के मैन एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं, लेकिन क्राउड रिवोल्ट करता है और उन पर अटैक करता है, फोर्सिंग देम टू फ्ली। बैरो यूनाइट बेन, लेकिन देखती है एक ब्लडी शैडो ऑफ ग्लास उसके पीठ के पास जो सजेस्ट करता है कि शायद उसने अपने बॉन्ड स्प्रे किए थे। नुनियो ट्राई करता है रन अवे करने का, लेकिन क्राउड उसे कैच करता है और किल कर देता है। बेन अराइव करती है और ऑफर करती है प्रे करने का उसके लिए। वो पूछता है कि वो हेवन जाए या हेल। बेन कहती है कि वो हेवन जाएगा, लेकिन वो बिलीव नहीं करता और कहता है कि वो झूठ बोल रही है। बैरो क्विकली पुल करती है बेन को ताकि वो सेफली एस्केप कर सके। मीनवाइल क्लिका एक्सीडेंटली स्टेप करती है फायर पर जो बेन के लिए रखा गया था और मर जाती है बर्निंग स्टेबल में टाउन के बाहर। अगली सुबह बेन और ब्रावो वेकअप करते हैं साथ में आफ्टर हाइडिंग ऑल नाइट। बेन देखती है प्रेशर की तरफ और ड्रेस करना शुरू करती है। कहती है कि उसे वापस जाना है। कार्गो बैक करती है उसे स्टे करने के लिए। कहती है अब वो साथ हो सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। कार्गो कहती है एडमिट करने के लिए सिर्फ उन दोनों के बीच कि उसके वाउंड स्टिग्माता फेक थे, लेकिन बेन रिफ्यूज करती है और कहती है कि लोग अभी भी उसे चाहते हैं। बेन वॉक करती है वापस पेशा की तरफ। फाइनल मैसेज कहता है कि बेन अबे में रही जब तक वो 70 साल की हुई और क्लिक कभी पेशा तक नहीं पहुंचा। मूवी दिखाती है कि कैसे वुमेन्स डिजायर कंट्रोल करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।